माँ बाप की जो होती है कदर होती है, जो उनकी मतलब उनके प्रति एक मन के अंदर जो सम्मान होता है वो दिल से निभाओ, दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं। और प्लस जो एक अंदर अंतरात्मा अपनी खुद की होती है, सही गलत की पहचान हमेशा हर इंसान को कांच के सामने खड़े होते ही पता चल जाती है। तो डेली 10 मिनट कांच के सामने खड़े होकर खुद से सवाल जवाब जरूर करें, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी जैसे अंदर आपने मेरे को बताया भी था कि जो ये सेविंग थी आपकी, तो आप इससे गाड़ी लेने वाले थे, कार लेने वाले थे, और एनिवर्सरी पे शायद गिफ्ट मम्मी पापा को करने वाले थे। तो फिर ये अचानक से मूड कैसे बदला कि बिजनेस की तरफ आना है अपने? ओके, सो यस, मेरा बहुत टाइम से प्लानिंग था। मतलब मेरा ही नहीं, सारे यंगस्टर का होता है जब 25 के पहले हम सारा सेटअप हमारे पास लग जाए। जैसे मेरे पास एक कार चाहिए, मेरा खुद का फ्लैट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मेरी भी बकेट लिस्ट में है, मुझे भी करनी थी। और जैसे कि भैया ने बताया 23 अप्रैल को मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, तो मुझे उनको मेरी खुद की तरफ से एक कार गिफ्ट देनी थी। बाद में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि उनको बिज़नेस में भी मेरे से हेल्प चाहिए थी, तो कार तो मैं लेके देती थी उनको, लेकिन कार कैसा एक डेड एसेट हो जाता था, मतलब वो पड़ा हुआ उनका क्या करते थे, राइट। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि हम बिजनेस का कोई तो भी नया तरीका प्लान करते हैं। आप एक एक्टिव गिफ्ट दे रहे हो अपने मम्मी पापा को, जो कार से ज्यादा बेटर है। क्योंकि आप एक रनिंग बिजनेस अगर दे रहे हो, वो चीज को और बढ़ा रहे हो, जो आपके मम्मी पापा ने 20 साल से मेहनत करके क्रिएट किया है उस चीज को, और कस्टमर्स वगैरह अपना बेस आपने तैयार किया, आप उसमें कुछ नई चीजें डाल रहे हो, तो इससे बड़ा गिफ्ट मेरे हिसाब से कार से ज्यादा बड़ा गिफ्ट ये है। और कार इसी बिजनेस से एक नहीं 10 आ जाएगी अपनी। उसको भी मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग देखते हैं और सूरत आने के लिए हम जैसा डरते हैं और हमने जैसे 20 साल वेट किया है, आप लोग ना वेट करो। जो नंबर हमने दिया है स्क्रीन पे उस पर कॉल करो, और जितने भी भैया की टीम है, भैया बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी, अगर हम नए गांव में जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार भी इतना सपोर्ट नहीं करते उतना भैया के यहाँ पे आके करते, बिकॉज आप अपना बीता हुआ एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। ये सोच के देखो एक बार, और सुनने में छोटी सी बात है, लेकिन अगर फील करोगे इसे दिल से दिमाग से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम महाराष्ट्र से, और ये हमारे लिए पूरा नया स्टेट है कि हमें नहीं पता चलता किसी से कैसे इंटरेक्ट करें। कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आती है हमारी मराठी लैंग्वेज। तो मैंने देखा कि हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे खाना है, सब कुछ। सो अगर आप प्लीज़ आना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करो, और विज़िट करके एक बार आप भी, हम जो प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस का, आप भी करो और आप भी आपके लाइफ में ऐसे ही सक्सेसफुल हो। एंड भैया, थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। ऐसे हिंदी में अरे थैंक यू सो मच कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। वैसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आप बोलोगे तो मैं दुनिया की ऐसी कौन सी लेडीज है जिसको बात करना अच्छा नहीं लगता? नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जैसे मेरे साथ देख रहे हैं, बहुत मज़ेदार फैमिली है। मज़ा आता है मुझे खुद को भी, जब ऐसे लोग दूर से विजिट करने के लिए आते हैं, मिलते हैं, बात भी करते हैं। स्पेशली कपड़े के काम स्टार्ट करने के लिए जब फर्स्ट टाइम सूरत विजिट किया इन्होंने, एटलीस्ट अंकल 20 साल हो गए अपने को काम करते हुए कपड़े का ना। हाँ, 20 साल से कर रहे हैं जी। जैसे मैं इनका इंट्रो एक बार दे देता हूँ आपको कि 20 साल से कपड़े का काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और फर्स्ट टाइम सूरत विजिट किए हैं, और उनका क्रेडिट पूरा का पूरा ये बेटा हो जाता है। अब ये हालांकि मेरी सिस्टर जैसी है, खाली क्यूट सी दिखती है, छोटी सी, लेकिन इंजीनियरिंग कर रखी है और काफ़ी अच्छा मतलब एक्टिव है बिजनेस के अंदर भी, जॉब के अंदर भी। बाकी खुद बताएंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना कि कौन सी सिटी आपकी पड़ती है, प्लस क्या नाम है, प्लस आप कौन से फील्ड के अंदर हैं, और कपड़े के फील्ड में कब से अंकल आंटी कर रहे हैं, तो आप अपना क्या उसमें कंट्रीब्यूट देते हैं? ओके, हेलो व्यूअर्स, हाय, दिस साइड संस्कृति। मेरा नाम संस्कृति भीसे है। हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में अगर आपको पता होगा तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा ज़िला है, और वहाँ पे खामगांव करके गांव है, हम वहाँ पे रहते हैं। जैसे भैया ने बताया, हमारे शॉप का नाम संस्कृति कलेक्शन है, मेरे ही नाम से रखा है। मेरे मॉम डैड 20 साल से इसी बिज़नेस में है, वो कपड़ों का कारोबारी करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम सूरत आए, और सूरत आने से पहले जैसे हमें इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ पे जाए, क्या करें और कहाँ पे रुके, तो सारा गाइड हमें भैया ने और भैया की टीम ने किया है। स्टार्टिंग से लेकर जब हमारे मन में ख्याल आया कि हमें सूरत आना है, तभी से मैंने भैया का वीडियो देख के मैंने वो नंबर पे कॉल किया था, और तब से मुझे 8 दिन पहले से गाइड किया जा रहा है कि मुझे कैसे आना है, क्या आना है, सब मुझे टीम ने गाइड किया है।
एंड सेकेंडली अगर मेरे बारे में बोलूँ तो मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ और मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ और मुझे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा जैसे ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, वो उनका पूरा ऑफलाइन मोड है कि, और ऑफलाइन में कैसा होता है ना, जो ये रहता है हमारा कस्टमर सीमित रहता है, मतलब अगर 2000 10,000 ही हमारा कस्टमर हम कैप्चर कर सकते हैं अगर ऑफलाइन में रहे तो। लेकिन मेरा ऐसा है कि अभी जैसे कि मेरा प्रोफेशन इंजीनियर है तो मैं कुछ तो भी हटके करूँ, इसलिए मुझे अभी मेरा पूरा बिज़नेस ऑनलाइन की ओर लेकर जाना है। और ऑनलाइन से अभी मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे मॉम डैड को ऑनलाइन बिज़नेस से हेल्प करूँ। सो ये पूरा मेरा आइडिया दिमाग में है और उसी से हम यहाँ पे आए। होप सो भैया के साथ काम करके ये वर्क हो जाए। नहीं, वो देखिए भैया तो खाली ऐसा है कि एक रास्ता दिखा सकते हैं आपको और उसमें कभी कमी आएगी नहीं किसी भी चीज़ में। जैसा आज आप देख रहे हैं वैसा ही आप 6 महीने बाद, साल भर बाद देखेंगे हमें और हमारी टीम को काम करते हुए भी। और आपको पूरा सपोर्ट जो भी आपको चाहिए, जेन्युइन सपोर्ट जो भी आपको चाहिए वो हमेशा मिलेगा ही। लेकिन जो असल बात है ना, वो एक आपने चीज़ शायद नोट नहीं की होगी कि इंजीनियरिंग फील्ड से अगर माइंड सेट देखिए कितना अच्छा है इस बारे में, अपने फ्यूचर को लेके कितनी एक्टिव है। अभी नॉर्मली एज क्या है संस्कृति अपनी? मेरा एज 25 है। अब ये 25 एज में पता है क्या करते हैं मोस्टली जो यंगस्टर हैं अपने इंडिया के, जैसे वो खुद का बिस्तर तक ठीक नहीं कर पाते हैं सुबह जब उठते हैं ना। ये नॉर्मल बात है, ठीक है, और जेन्युइन बात है। आप में से 90% लोग नहीं करते हैं आजकल सुबह उठते हैं तो। और फ्यूचर सोचना तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। टाइम पास या फ्रेंड सर्किल में घूमना करना, अपना पूरा दिन निकाल देना अपनी किसी अच्छी चीज़ की तरफ, या फिर जो आपने टारगेट अगर अपनी लाइफ के लिए कुछ लिया है तो उस बारे में कभी सोचते ही नहीं है। अधिकतर यंगस्टर्स की ये कमज़ोरी रहती है। और अगर इस एज में, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे यंगस्टर जो इस एज के अंदर अपने फैमिली का, मम्मी पापा का, प्लस अपने फ्यूचर के लिए इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमें खुद जो इंस्पिरेशन मिलती है यहीं से मिलती है सारी। और ये मतलब इनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यार ऐसे कस्टमर्स मेरे को सालों साल चाहिए हमेशा, सीरियसली। तो कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से और दूसरों को बताने को भी मिलता है कि यार देखिए, जब अब इंजीनियरिंग फील्ड से है और मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, आप शायद जानते भी होंगे, आप में से काफ़ी लोग। तो इंजीनियरों की एक खासियत तो अपनी होती है कि अपन इंजीनियर अच्छे बने या नहीं बने, बाकी सब कुछ अच्छा कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो ये खासियत होती है इंजीनियर के अंदर। और पढ़ाई लिखाई, मेरा पर्सनली संस्कृति क्या मानना है पता है, पढ़ाई लिखाई इंसान को, जैसे अभी आप उस फील्ड में जॉब भी कर रहे हैं और आई थिंक आपने बताया मेरे को कि 12 लाख रुपए का कुछ पैकेज है आपका ईयरली, यानी कि 1 लाख रुपया मंथली ये अर्न कर रहे हैं। और अभी जो ये बिजनेस, जो स्टार्टअप इनका मम्मी डैडी का पहले से चल ही रहा है 20 साल से, तो ये न्यू आइडिया इन्होंने ही अभी डेवलप किया है कि आप थोड़ा सा इसको रेनोवेट करके नया माल वगैरह भर के, प्लस यहाँ लोकल से नहीं परचेज करके सूरत से परचेज करना, प्लस उसके अंदर जो फर्नीचर वगैरह डेवलप किया है वो, और प्लस जो माल इनका जो परचेज हुआ है यहाँ से, जो भी अमाउंट इन्होंने परचेज किया है वो सारा अमाउंट इनका अकेले का खुद का मेहनत का पैसा है। ये कितनी बड़ी बात होती है पता है। इस एज में पता है 30 रुपये नहीं निकलते जेब में से किसी के, ठीक है, उल्टा करके अगर झाड़ो ना, चवन्नी नहीं निकलती है अपने यंगस्टर की जेब में से। लेकिन इन्होंने लगभग देख ले, मेरे यहाँ पे लगभग 3 लाख रुपए की इनकी परचेज हुई है, वो अरेंज किया है, अपनी सेविंग अरेंज की है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है यार, सोच जाती भी नहीं है इतनी सेविंग इस एज के अंदर करना। 1000 रुपये भी हैं तो अपन शाम को मूवी का प्लान बना लेते हैं हाथों हाथ। फैक्ट बातें हैं ये, तो होता ही ऐसा। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से हट के वो सब चीज़ें एक जगह पे और एक टाइम पे अच्छी लगती है। आप अपने फ्यूचर को अगर टाइम देंगे तो इससे बेटर कोई एग्जांपल होगा नहीं, जो कि आज संस्कृति भी बता रही है। और देख रहे हैं आप खुद भी कि मतलब कॉन्फिडेंट कितनी है ये अभी भी इस एज के अंदर भी। और वो कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? जब अपन अपने दम पे कुछ काम करते हैं लाइफ के अंदर, तब वो कॉन्फिडेंस मिलता है। अदरवाइज घर में कहते हैं ना कि अपन एक रोटी भी ज़्यादा मांगने में शर्म आती है अगर नहीं कुछ करते हैं लाइफ के अंदर, तो ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। कॉन्फिडेंस जब आप अपने दम पे कुछ करते हो तो आता है, घर में भी अपनी बातें मानी जाती है। नहीं होता है ना अपने साथ रहता है? हाँ होता है। अगर हम पूरा एक ही दिन, मतलब जितना हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, जितने कम से कम एज में, तो घर में भी सारे लोग मानते हो, घर में क्या कि रिश्तेदार भी मानते हैं। अब वो कहते हैं ना कि मम्मी डैडी ये है अपने, पर अब जब अच्छा खासा कमाते हैं ना तो अपन भी मम्मी डैडी है इनके। हाँ, राइट। ठीक है। और ये हक माँ बाप ही देते हैं बच्चों को, क्योंकि कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों को अपने से कम देखना चाहे। हमेशा उनकी एक ही ख्वाहिश होती है यार, उसके अलावा तो कुछ मांगते भी नहीं है वो अपने से। वो यही चाहते हैं कि जितना हमने अपनी लाइफ में किया उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा बेटर हमारे बच्चे करें, तो उसमें वो हमेशा खुशी होते हैं। और जो बच्चे ये जिम्मेदारी समझते हैं, उन माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई बात होती नहीं है नॉर्मली।
तो और संस्कृति कुछ अपने बारे में, और कुछ क्या आगे कैसे चलाओगी इस बिजनेस को? चलो आपने स्टार्टअप तो कर लिया, आपके पास सेविंग भी थी, आपने उसका यूज ले लिया अच्छे। अभी जैसे अंदर आपने मेरे को बताया भी था कि जो ये सेविंग थी आपकी, तो आप इससे गाड़ी लेने वाले थे, कार लेने वाले थे, और एनिवर्सरी पे शायद गिफ्ट मम्मी पापा को करने वाले थे। तो फिर ये अचानक से मूड कैसे बदला कि बिजनेस की तरफ आना है अपने? ओके, सो यस, मेरा बहुत टाइम से प्लानिंग था। मतलब मेरा ही नहीं, सारे यंगस्टर का होता है जब 25 के पहले हम सारा सेटअप हमारे पास लग जाए। जैसे मेरे पास एक कार चाहिए, मेरा खुद का फ्लैट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मेरी भी बकेट लिस्ट में है, मुझे भी करनी थी। और जैसे कि भैया ने बताया 23 अप्रैल को मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, तो मुझे उनको मेरी खुद की तरफ से एक कार गिफ्ट देनी थी। बाद में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि उनको बिज़नेस में भी मेरे से हेल्प चाहिए थी, तो कार तो मैं लेके देती थी उनको, लेकिन कार कैसा एक डेड एसेट हो जाता था। मतलब वो पड़ा हुआ हम क्या करते थे, राइट? तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि हम बिजनेस का कोई तो भी नया तरीका प्लान करते हैं। आप एक एक्टिव गिफ्ट दे रहे हो अपने मम्मी पापा को, जो कार से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप एक रनिंग बिजनेस अगर दे रहे हो, वो चीज़ को और बढ़ा रहे हो, जो आपके मम्मी पापा ने 20 साल से मेहनत करके क्रिएट किया है उस चीज़ को, और कस्टमर्स वगैरह अपना बेस आपने तैयार किया, आप उसमें कुछ नई चीज़ें डाल रहे हो, तो इससे बड़ा गिफ्ट मेरे हिसाब से, कार से ज़्यादा बड़ा गिफ्ट ये है। और कार इसी बिजनेस से 1 नहीं 10 आ जाएगी अपनी, अगर अपन करते हैं तो। राइट जी, तो जी। और स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, जैसे सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है स्टार्ट करना, मेरे लिए भी था। सूरत आना ही बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये एक तो हो गया ना, तो बाकी भी चीज़ें हो ही जाएंगी। वैसे मेरे कुछ लिस्ट में प्लान है कि जैसे मैं मेरे SMM पैनल, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। शूट्स के लिए कैसे रीच ज़्यादा बढ़ेंगी महाराष्ट्र से, उससे फोकस करूँगी। और ये सारा करते करते, जैसे कि अभी तो नहीं, लेकिन जैसे हम उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो होप सो कुछ तो भी महीने में उतना रीच मुझे मिल जाएगा। जी, बराबर। तो आप जैसे मेरे हिसाब से इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम है आपके चैनल का? मेरा संस्कृति भीसे व्लॉग्स। ओके, अब इसकी स्पेलिंग भी बताओ। मेरे वाले इतने पढ़े लिखे नहीं है मेरे जितने वो मैं और मेरे देखने वाले एक जैसे ही हैं दोनों बराबर, हमें आती नहीं है इतनी इंग्लिश भाई। SHANSKRUTIBHSEE एंड व्लॉग। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, सो अगर व्यूअर्स वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं लिंक बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इनका, वहाँ पे जाके देखें। और प्लस उस चैनल का मतलब जो कंटेंट है आपका, वो थोड़ा बहुत इन्हें समझाइए, ताकि इनको आइडिया लगे कि किस बारे में आप वो चैनल बनाते हैं, किस बारे में है आपके वीडियोस। सो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि मैं शूट करती हूँ, जैसे मॉडलिंग के लिए शूट्स के उसके रिलेटेड मैं करती हूँ, उसमें मेकअप आ जाता है, और शूटिंग में जैसे मॉडलिंग भी आ जाता है। और थर्ड पार्ट जो आता है वो अभी मैंने स्टार्ट किया कि ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, मतलब डेली ब्लॉग्स भी हम उस पर डाल सकते हैं। मेरा अभी प्रिपरेशन है, और अभी जो बिज़नेस का अगर नया आइडिया आता है, तो मैं उसमें नए नए आइडियाज़ और मोटिवेशन ये भी डालने का प्लान है, इफ इट वर्क। चलिए, ये भी नहीं, वो वर्क तो करेगा, ये अपनी मेहनत पे डिपेंड होता है। काम तो कैसे भी आप करें, सिर्फ जैसे 100% आप दो अपना, तो अगर 90% भी काम निकल के आया तो वो भी अच्छी बात है अपने लिए, तो वो तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी जैसा इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे फील्ड हैं यार इनके पास में, ये तो मल्टी टैलेंटेड है भाई, अपने पास तो इतना ज्ञान है नहीं इन चीज़ों का। बाकी जैसे अभी बोला ना सब ये इंग्लिश में, मेरे तो कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ होती है, क्योंकि लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इनका क्या काम है क्या नहीं है खुद जानने वाली जो मेन चीज़ है ना, वो इतनी सी चीज़ है कि इतनी सी उम्र में कितनी चीज़ों के अंदर एक्टिव है, और अपने फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा एक्टिव है इनका माइंड यार। ये मतलब सोचने सीखने समझने वाली चीज़ें हैं वाकई में, और आपको भी सीखनी चाहिए। आप में से कई लोग अगर चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ के लिए, तो काम कोई भी पकड़ो, कुछ भी काम पकड़ो, और स्पेशली ये एज के अंदर जो 20 से 30 साल है, यही टाइम होता है कुछ बदलने का या कुछ करने का लाइफ के अंदर, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी मौके नहीं देगी। आपका माइंड फिर इतना मैच्योर हो जाएगा कि आपको लगेगा ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है। अभी जो उम्र है वो सीखने की है, इस उम्र में अपन एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं ना, अपना माइंड भी ज़्यादा चलता है, प्लस अपन फ्यूचर के लिए थोड़े एक्टिव रहते हैं ज़्यादा, तो काम जल्दी थोड़ा सा हो जाता है जो अपन सोचते हैं, बाद में बहुत टाइम लगता है इसमें। और अब आंटी जी अगर कुछ बोले, बेटी बैठी है, थोड़ी सी तारीफ वारीफ हो जाए। जी, अभी जैसे आप आंटी कर रहे थे, तो दुकान आपकी जो संभालते थे, आप संभालते थे, अंकल संभालते थे? दोनों की
संभालते थे। दोनों ही संभालते थे। और मेनली आइटम वगैरह उसमें क्या अभी तक आपने मैनेज रखा उसमें? साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पीस, कुर्ती, ओके। ड्रेस मटेरियल। तो जैसे अब ये ड्रेस मटेरियल बड़ा चीज़ हो गया, कुर्ती बड़ी चीज़ हो गई, और साड़ी भी बड़ी चीज़ आ गई जो मेन चीज़ें होती है। तो ये पेटीकोट, ब्लाउज, ये कहाँ से कैसे आइडिया आया आपको कि भाई ये भी अपने पास रखना चाहिए? नहीं, जैसे लेडीज की जो चीजें होती है जी। वो सब रखते हैं। नहीं, उससे बेनिफिट भी मिलता होगा आपको कि मिलता। छोटी मोटी चीज़ों के लिए लेडीज़ को, आपकी जो भी कस्टमर लेडीज़ हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करवा देते हो। तो ये एक वीडियो में पहले भी बोल रखा है, मैंने जानबूझ के पूछा था ये सवाल, ताकि क्योंकि ये काम की चीज़ है भाई। आपको छोटी मोटी चीज़ें चाहे मार्जिन उसमें कम मिले ज़्यादा मिले वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन अगर वो 100, 50, 200, 250 की चीज़ के लिए आपका कस्टमर बाहर जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो जाता है अपने से। इससे बेटर है आप भी वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी एसेसरीज आपके पास में रखो, तो वो चीज़ें कारगर होगी आपके बिजनेस के लिए। प्लस अभी आगे यही संभालेंगे या फिर आप ही बैठेंगे? अभी तीनों संभालेंगे। अभी तीनों ना? अभी टाइम डिसाइड करेंगे जी, ओके। सुबह अंकल बैठेंगे 4 बजे तक, 4 बजे के बाद मैं बैठूंगी, फिर रात को ये बैठेंगे। बराबर है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, टाइम टू टाइम आपने सेट कर लिया है, बड़ा अच्छी बात है वो तो। कस्टमर से अभी जैसे ऑनलाइन का आपने बोला था कि भाई ऑनलाइन का मेरे को सेटअप अच्छा खासा करना है, तो यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, प्लस व्हाट्सएप पे आप जितना नेटवर्क, अपना सर्कल जितना बड़ा कर सकते हो, ऑलरेडी आपका काम सेटअप है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। और आप भी अगर करेंगे तो ये देखिए, आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है? आप बिल्कुल अब एक नई जनरेशन के हिसाब से सोच सकते हैं, उस काम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने किया अपन वो भी भूल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, है ना? तो आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया वहाँ पे, तो अपने केपेबल क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने हमेशा अपना सपोर्ट किया। जी, तो अब अपनी बारी है, तो जितना हो सके अपना बेस्ट दो अपनी लाइफ के अंदर, और 100% इनको रिजल्ट मिलना ही चाहिए। मतलब वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन्होंने अपनी निभा चुके हैं ये, ठीक है? तो वो वैसे समझदार हो यार, क्या बोलूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी ये चीज़ें करने लायक है, जिस पे गौर करना। कभी भी प्रॉब्लम आती है इस फील्ड से लेके, या फिर कहीं कोई भी ऐसा लगे कि भाई ये अटकान है पूछने की, और मेरी अगर आपको लगे कि भाई से फ़ोन करके पूछना चाहिए, बेझिझक फ़ोन करो और पूछो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, देखिए 2 चीज़ें और सीखने लायक है इनसे, मैं दोनों चीज़ बताता हूँ। एक तो कि ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है, अभी अभी पता चला मेरे को, और दूसरी चीज़ है कि मेकअप भी बहुत अच्छा करती है। मतलब ये सच में, ये शूट करने से पहले ये तो एक शॉट में ही कंप्लीट हो गया, जैसे मतलब इसमें रीटेक करने का या फिर रोक के दोबारा चालू करने का जैसा कुछ रहा ही नहीं, एक ही बार में हो गया शूट। लेकिन मैडम को 1 घंटा लगा पहले डिसाइड करने में कि यार भैया मैं पहले रूम पे जाऊंगी होटल में और मेकअप वेकअप करके आऊँगी। अरे मैंने कहा क्या मेकअप यार, 1 घंटा तो मतलब अभी मम्मी ने भी कन्विंस किया इनको मतलब कन्विंस किया, जब जाके मतलब इन्होंने बिना मेकअप को ही शूट कर लिया होगा भाई, क्योंकि अब प्रोफेशनल है इस फील्ड के अंदर, जैसे इन्होंने बताया भी था, तो वो सब चीज़ें मैटर करती है इनके लिए, अपने लिए तो नहीं करती, तो ना मम्मी पापा के लिए करती, तो होता है। अभी इंग्लिश, जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश भी ऐसा भी पता चला है कि बहुत अच्छे फ्लो में बोलते हैं। तो चलो अब जैसे कुछ भी बुलवा लेते हैं, एक छोटी सी चीज़ इनसे, चलो जो अच्छा लगे वो बोल दो आप। ओके, सो हमेशा मतलब मेरा खुद के लिए तो यही कोट है, और जितने भी व्यूअर्स हैं आपके पास, जो भी यंगस्टर है, उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी, इफ़ यू गाइज आर हैविंग वन लाइफ, तो वाई यू गाइज आर वेस्टिंग योर वन लाइफ बाय डूइंग वन जॉब? यू कैन डू द मल्टीपल जॉब्स एंड यू कैन विन द वर्ल्ड। अब अपन ये हिंदी में सुनेंगे वापस, है? सुन के अच्छा लगा, मतलब बताओ इसका फटाफट। सबको एक ही ज़िंदगी मिलती है, तो एक ज़िंदगी में आप सिर्फ एक जॉब करके क्यों खुश रहते हो? सारे जॉब ट्राई करो, सब कुछ करो, और पूरा अपना जो वर्ड है वो जीत लो उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी सी हंस के बोली है ये बात, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं यार लाइफ में, कि आप अपनी जो एक लाइफ मिली है, आप अपना बीता हुआ 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। ये सोच के देखो एक बार, और सुनने में छोटी सी बात है, लेकिन अगर फील करोगे इसे दिल से, दिमाग से, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बीता हुआ 1 सेकंड भी आप जब वापस नहीं लेके आ सकते, तो लाइफ से अपनी सीखो हर सेकंड, और किसी भी एक फील्ड के अंदर, या फिर ऐसे नहीं जैसे इन्होंने 3-4 एसेट अपने तैयार कर रखे हैं, वैसे ही मेहनत करो हर फील्ड के अंदर, खुद को स्ट्रांग बनाओ, एक्सरसाइज डेली करो, माँ बाप की जो होती है कदर होती है, जो उनकी मतलब उनके प्रति एक मन के अंदर जो सम्मान होता है, वो दिल से निभाओ, दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं। और प्लस जो एक अंदर अंतरात्मा अपनी खुद की होती है, सही गलत की पहचान हमेशा हर इंसान को कांच के सामने खड़े होते ही पता चल जाती है। तो डेली 10 मिनट कांच के सामने खड़े होकर खुद से सवाल जवाब ज़रूर करें, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी यार, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी। बाकी आपका भी अंकल बहुत बहुत थैंक यू कि इतना टाइम भी दिया आपने स्पेशली। चलो बेटा। यस, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जी आंटी जी।
नमस्ते। नमस्ते। और व्यूवर्स को भी मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग देखते हैं और सूरत आने के लिए हम जैसा डरते हैं और हमने जैसे 20 साल वेट किया है, आप लोग ना वेट करो। जो नंबर हमने दिया है स्क्रीन पे उस पर कॉल करो। और जितने भी भैया की टीम है, भैया बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी, अगर हम नए गांव में जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार पे इतना सपोर्ट नहीं करते उतना भैया के यहाँ पे आके करते, बिकॉज हम महाराष्ट्र से हैं और ये हमारे लिए पूरा नया स्टेट है कि हमें नहीं पता चलता किसी से कैसे इंटरेक्ट करें। कुछ कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आती जी, है जी। हमारी मराठी लैंग्वेज। तो मैंने देखा कि हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे खाना है, सब कुछ। सो अगर आप प्लीज़ आना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करो और विज़िट करके एक बार आप भी, हम जो प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस का, आप भी करो और आप भी आपके लाइफ में ऐसे ही सक्सेसफुल हो। एंड भैया, थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर इतना नहीं, बड़ा मेरे को प्लेटफॉर्म हाँ बनाया। ऐसे हिंदी में अरे थैंक यू सो मच कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। वैसे जी। मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आप बोलोगे तो मैं दुनिया की रुकूंगी ऐसी नहीं। कौन सी लेडीज है जिसको बात करना अच्छा नहीं लगता है?